हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का जनरल चैप्टर से ऑब्जेक्टिव होगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देखें कि मेरा कितना स्कोर सही होता है और कितना गलत होता है। अपना स्कोर चेक कर लें। सिर्फ रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 20 रहे या 30 रहे, अपना स्कोर चेक कर लें कितना सही होता है और कितना गलत होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। लैंगिक जनन कहने का मतलब हुआ इसमें नर भी भाग लेगा और मादा भी भाग लेगा, उसको कहेंगे लैंगिक जनन। यानी कि पुष्पी पौधा में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए था पत्तियों के द्वारा, ऑप्शन बी था तने द्वारा, ऑप्शन सी था फूल द्वारा और ऑप्शन डी था बीज द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा फूल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर होगा सी। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप है। एक लिंगी कहने का मतलब हुआ वैसा जीव जिसमें जनन अंग मात्र एक हो उसको बोलेंगे एक लिंगी। यानी जनन अंग मात्र एक हो उसको बोलेंगे एक लिंगी। अब आप लोग बताएं मनुष्य क्या है, एक लिंगी है कि द्विलिंगी। तो आप लोग सोच रहे हैं कि द्विलिंगी होगा, नहीं, हम लोग एक लिंगी। हम लोग के पास एक लिंग है और लड़की के पास एक लिंग है, यानी कि हम लोग क्या हुए, एक लिंगी हुए हैं। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो इसमें तो सरसों है, अड़हुल है, पपीता है, मटर है। तो इसका आंसर होगा पपीता। अगर पपीता ऑप्शन नहीं रहे तो तरबूज भी इसका सटीक आंसर होगा। आप लोग देखोगे पपीता का पेड़ देखोगे, कोई पपीता क्या होता है फूल देने के बाद साला वो फल देता है, लेकिन कोई पपीता ऐसा होता है सिर्फ क्या देता है, फूल देता है, उसमें फल नहीं लगता है। तो जिस पपीता में फल नहीं लगा वह होगा एक लिंगी, लेकिन जिस पपीता में फूल देने के बाद फल लग गया उसको बोलेंगे द्विलिंगी। यानी कि इसका आंसर होगा पपीता एक लिंगी। अगर पपीता नहीं रहेगा तो तरबूज आंसर सही होगा, लेकिन इसका आंसर होगा पपीता। अगर पपीता रहे, तरबूज रहे, मनुष्य भी रहे तो इसका आंसर ऑल हो जाएगा। आगे है पराग कोश में क्या होते हैं। जो पराग हम पढ़ाए थे, फूल के बारे में पढ़ाए थे, तो पूछ रहा है पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। तो परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन है बादल, अंडाशय, अंडा, परागकण। यानी इसका आंसर होगा पराग कोश में हमेशा परागकण पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है अंडाणु से क्या निकालते हैं। अंडाणु निकलता है। अंडाणु माने किससे निकलता है। ऑप्शन है योनि से, गर्भाशय से, अंडाशय से, फैलोपियन नलिका से, यानी कि डिंबानी से। यानी फैलोपियन नलिका क्या होता है, मादा का निषेचन फैलोपियन नलिका में जाकर संपन्न होता है। यानी कि अंडाणु किससे निकलता है, तो इसका आंसर होगा अंडाशय से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय से। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन आगे था नर इगुमक और मादा इगुमक के संलयन को क्या कहते हैं। तो नर इगुमक और मादा इगुमक को संलयन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए था किण्वन, ऑप्शन बी था निषेचन, ऑप्शन सी था अंकुरन और डी था परागन। तो यानी कि नर इगुमक और मादा इगुमक यानी जहां पर दोनों जाके आपस में मैच करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो कह रहा है कि नर इगुमक आप बताते हैं। नर यानी कि जब तक यानी पुरुष का स्पर्म अकेले पार्ट में तो उसको बोलेंगे इगुमक, और मादा का स्पर्म अकेले पार्ट में तो बोलेंगे इगुमक। लेकिन जैसे दोनों मैच कर गया तो उसको बोलेंगे जाइगोट, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में इगुमनज। तो कह रहा है कि नर इगुमक और मादा इगुमक के संलयन को क्या कहेंगे, तो इसका आंसर होगा निषेचन। आगे है शुक्राणु बनता है। शुक्राणु किसमें बनता है। तो ऑप्शन था वृषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में, अंडाशय में। तो आप ये बताएं ये पार्ट अंडाशय और गर्भाशय यानी यूट्रस, इसको बोलेंगे ओवरी। ये दोनों लड़की का पार्ट हो गया, ये हम लोग का पार्ट हो गया मूत्राशय। लेकिन शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण में यानी टेस्टिस में। इसका आंसर होगा टेस्टिस। आगे है निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभय लिंगी है। उभय लिंगी कहने का मतलब क्या हुआ, जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हो, नर वाला भी और मादा वाला भी, उसको बोलेंगे उभय लिंगी। यानी कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभय लिंगी है। तो मानव होगा, हम लोग के पास है दो लिंग, नहीं मात्र एक लिंग है। मानव हो गया, कबूतर भी नहीं होगा, मेढक भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा केचुआ। केचुआ को केचुआन के पास जाने की आवश्यकता नहीं होता है। इसको इसमें दोनों गुण पाया जाता है, नर भी और मादा भी। इसका आंसर होगा केचुआ, सटीक आंसर होगा।
और बताते हैं अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन उभयलिंगी है। तो जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है उसको बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे उभयलिंगी नहीं, उसको हम लोग बोलते क्या, लैंगिक जनन होगा। लेकिन ये पूछ रहा उभयलिंगी यानी दोनों गुण प्रेजेंट होना चाहिए उसमें, नर वाला भाग भी और मादा वाला भाग भी, तो उसको बोलेंगे उभयलिंगी, या इसी को बोलते हैं द्विलिंगी, इसी को बोलते हैं। इसका आंसर होगा केचुआ। आगे है कुटपात किसमें पाया जाता है, तो पैरामीशिया में, अमीबा में, इग्लिना में और इनमें से कोई नहीं। तो कुटपात किसमें पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा अमीबा में। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है जो लिख लेते हैं बोर्ड पे, इसको देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, जो देख लेते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन है फूल में नर जनन अंग कौन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन था फूल यानी कि फूल, फूल में नर जनन, फूल में नर जनन अंग कौन है, कौन है। इसका आंसर, और इसका ऑप्शन था पुंकेसर, इसका आंसर था पुंकेसर, और ऑप्शन बी था अंडप, और सी था वर्तिकाग्र, और डी क्या था, डी ऑप्शन था वर्तिका, क्या था वर्तिका। तो पूछ रहा है ना कि फूल में नर जनन अंग कौन है यानी कि लड़का वाला पार्ट कौन है, तो ऑप्शन ए था पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र और वर्तिका। तो ये पार्ट यानी वर्तिकाग्र, ये अंडक, ये तीनों लड़की वाला पार्ट है। लेकिन ये पूछ रहा है नर वाला पार्ट कौन होगा, तो इसका आंसर होगा पुंकेसर। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 क्या है। आगे हम लोग क्वेश्चन था मानव मदा के कौन जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कौन इसमें लड़की का भाग नहीं है, जो पूछ रहा था। तो ऑप्शन है अंडाशय, तो लड़की का भाग हो गया, गर्भाशय भी लड़की का भाग हो गया, शुक्रवाहिका हम लोग का पार्ट हो गया, यानी ये इसका भाग नहीं है, शुक्रवाहिका हम लोग का पार्ट हो गया। डिम्बानी भी, जिसको बोलते हैं हम लोग फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब, बात बराबर है, इसका आंसर होगा शुक्रवाहिका। आगे क्वेश्चन है ईस्ट में लैंगिक जनन की विधि कौन है, तो ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि कौन है, तो इसमें होगा या तो हाइड्रा रहे या तो मुकुलन रहेगा। ईस्ट में जब भी होगा तो अलैंगिक जनन होगा, इसका एग्जांपल कौन होगा, या तो हाइड्रा रहे या तो मुकुलन रहे। तो इसका पूछ रहा है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि कौन है, तो मुकुलन, विखंडन, अपखंडन, द्विखंडन। तो इसका आंसर होगा मुकुलन ऑप्शन 2 का आएगा, या तो ईस्ट आए या तो हाइड्रा आए, इसका आंसर होगा ईस्ट, सॉरी इसका आंसर होगा मुकुलन, यानी कि ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि कौन है, तो इसका आंसर होगा मुकुलन कहने का मतलब हुआ जिसको आगे मुकुल निकल जाता है उसको बोलते हैं लोग मुकुलन। आगे है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन है, तो हाइड्रा में हो गया मुकुलन, यानी इसको बोलेंगे पूर्ण जनन, यानी कि बोलते हैं इसको बोलते हैं इंग्लिश में रीजनरेशन, यह होगा बीजाणु जनन, यह हो गया नोट। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन होगा, तो इसका आंसर होगा मुकुलन, इसका आंसर होगा मुकुलन। अब मेरा इंक खत्म हो गया है, अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।